जय माता दी। माता की घट स्थापना कैसे करें और कौन कौन सी सामग्री चाहिए, पूजन सामग्री, पूरी सामग्री बताऊंगी मैं आपको। आप एक बार ध्यान से सुने और इसको चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। माता रानी के लिए पहले माता की मूर्ति चाहिए, एक चौकी चाहिए, एक कलश चाहिए, गंगा जल चाहिए, मौली चाहिए, सिंदूर चाहिए, रोली, अक्षत, सिक्का। अक्षत मतलब होता है चावल, चावल चाहिए, सिक्का, गेहूँ या अक्षत, कुमकुम, आम के पत्ते और का पल्लव, आम के पत्ते का पल्लव, 5 आम के पत्ते की डाली, मिट्टी का बर्तन, शुद्ध मिट्टी हो या साफ़ सुथरी मिट्टी हो तो रखने के लिए, उसमें जौ उगाने के लिए हमें उसमें जौ उगाएंगे, साफ़ सुथरी मिट्टी में हम जौ उगाएंगे। एक साफ़ कपड़ा कलावा लेना और गेहूँ या जौ लेना, पीतल का या मिट्टी का एक दीपक लेना, उसमें घी, रुई बत्ती और गेहूँ, रुई बत्ती या सिंदूर, लाल वस्त्र, जटा वाला, नारियल, इलायची, फल आदि चीज़ों से पूजन करें। और इन सब सामग्रियों में नवेद, लौंग, बतासे, कपूर और तुम्हारे सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मैया की सामग्री में लेनी होती हैं। हवन के लिए सामग्री अलग आती है, धूप बत्ती करने के लिए धूप बत्ती अलग होती है, दीपक लगाने के लिए लंबी बत्ती अलग होती है। अगर हम अखंड ज्योत जला रहे हैं तो हमें लंबी बत्ती जलानी चाहिए जो कि हमारी 9 दिन चल सके। अगर आप 9 दिन की अगर जला रहे हो तो आप 9 दिन के लिए बड़ा दीपक लें और उसमें खूब सारा घी डालें और लंबी बत्ती लें। कम 1.25 हाथ की लंबी बत्ती बनती है, ये बाज़ार में भी मिल जाती है बनी हुई। अगर आप ना बना पाओ तो आपको लंबी बत्ती लेनी है 9 दिन के लिए और उसको अच्छे तरीके से सजा के रखना है। और हमेशा ध्यान रखना कि लंबी बत्ती वाला दीपक कभी ज़मीन पे नहीं जलाना है। उसके नीचे हमें चावलों का छोटा सा ढेर कर लेना है, पीले चावल कर लेने हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल के चावलों में वो पीले बन जाते हैं तो हमें उनको पीला बना लेना है। उसके बाद में उसके ऊपर हमें अखंड ज्योति रखनी है, उसके बाद में जलाना है। पहले हम चौकी लेंगे, फिर चौकी पर एक कपड़ा बिछाएंगे, लाल कलर का हो या पीले कलर का हो जो भी आप पे मौजूद हो, उसको बिछा के उसके बाद उस पर हम थोड़ा सा चावलों का ढेर करेंगे और एक हम वो बनाएंगे, उस पर कमल फूल बनाते हैं, अष्टगंध बोलते हैं उसको, वो फूल बनाएंगे। उसके ऊपर हम मैया को स्थापित करेंगे। पहले हमें मैया अपन नहा धो लेना है, मैया को फिर नहलाना है। नहलाने के बाद में मैया को पंचामृत बना लें तो बहुत अच्छा है। वैसे पंचामृत में शहद, दूध, दही, गंगा जल और चीनी, थोड़ा सा घी डाल लें, पंचामृत बना लें। पंचामृत से मैया के स्नान कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, स्वच्छ कपड़े पहनाएं। फिर कपड़े पहनाने के बाद उनको पहले दिन ही नहलाना है, रोज़ नहीं नहलाना, 9 दिन तक नहीं नहलाना है। जो नवमी का पहला दिन होता है 9 दिनों का, हमें उसी दिन उनको बिठाते समय नहलाना है। उसके बाद में हम उन पर रोली कुमकुम से तिलक करेंगे, कपड़े पहना के तिलक करेंगे, गंगा जल के छींटे दे के पवित्र करेंगे और माता रानी से पहले प्रार्थना करेंगे, माता रानी मैं आपको 9 दिन के लिए बिठा रही हूँ, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना माता रानी। फिर हम उनकी स्थापना शुरू करेंगे। कपड़े पहनाने के बाद, गंगा जल से छींटे देने के बाद हम उनको अक्षत चढ़ाएंगे, मतलब चावल चढ़ाएंगे। फिर उनको रोली कुमकुम लगा के उनको कलाया चढ़ाएंगे और फूल चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे और कलश, फिर हम कलश लगाएंगे। कलश की स्थापना ऐसे होगी कि एक छोटा सा कलश लें, उस पर थोड़ा सा उसमें एक सुपारी, एक लौंग का टुकड़ा और एक का सिक्का, थोड़े से चावल के दाने और एक हल्दी की साबुत गांठ, ये 5 चीज़ हमें कलश के अंदर डाल देनी है। फिर उसको पानी से भर देना है। उसको पानी से भरने के बाद में फिर उसके ऊपर हमें एक बड़ा सा वो कटोरी ले लें, आपके पास वो नहीं हो तो बाज़ार में वो आती हैं कलश के साथ, सरिया सी आती हैं गोल गोल, वो रख दें, उसको ढक दें। ढकने के बाद एक नारियल लें, सूखे नारियल के ऊपर कपड़ा लपेटें, वो लपेटना, चुंदरी ना हो तो कलाया लपेट दें। कलाया लपेटने के बाद उसको कलश पे जो ढक्कन लगाया है उसके ऊपर रख दें और हम जो आम के पत्ते लेंगे ना, वो कलश में अंदर लगा के उसके ऊपर से ढक्कन रखेंगे ताकि कलश की स्थापना अच्छे से लगे कि हाँ हम अच्छे कलश स्थापना की है।
और उसके ऊपर हल्दी चावल कुमकुम चढ़ा के और प्रार्थना करेंगे, कलश देवता वरुण देवता मुझसे कोई भूल चूक हुई है तो क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। इस तरीके से कलश की स्थापना कर दें। उसके बाद में आप दीपक की ज्योति की स्थापना कर दें। माता रानी से प्रार्थना करें, माता रानी मुझसे जो भी गलती हो मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। ऐसा करने के बाद उनको माता रानी को प्रार्थना करें और फिर उनको लौंग बतासे का भोग लगाएं, फल चढ़ाएं, पंचभोग बना के पंचभोग चढ़ाएं। पंचभोग में जैसे आप दाख, काजू और बादाम, छुआरे और चिरौंजी, ये घर पे हो तो आप ले लो, नहीं तो बाज़ार में भी पंचभोग बना हुआ मिल जाता है। पंचभोग का भोग लगा के सुपारी चढ़ाएं और पान का पत्ता ज़रूर चढ़ाएं। पान के पत्ते पे एक पान बना लें, पान का पत्ता लें, उसमें 2 लौंग, उसमें पहले एक इलायची रखें, एक बतासा रखें, एक सुपारी रखें और थोड़ी सी मिश्री डाल दें। कटी हुई मिश्री हो या ना हो तो चीनी डाल दें और उसमें फोल्ड करके पान के पत्ते को उसमें 2 लौंग लगा के और मैया को अर्पित करें कि मैया को पान बहुत पसंद है, इसलिए मैया को पान सुपारी अवश्य चढ़ानी चाहिए। उसके बाद में मैया से प्रार्थना करें और उनकी आरती करें, लौंग बतासे का भोग लगाएं। अगर आप पे बन सके तो सुबह खीर का भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं, जो भी आप पे बन सके। ना बन सके तो लौंग बतासे का भोग दोनों टाइम लगाएं। उसके बाद में आरती करें। आरती करने के बाद आप माता रानी से प्रार्थना करें और पाठ करें। अगर आपका मन है पाठ करने का कि हमें पाठ करना है तो पहले आप पहले दिन का पहला पाठ करें, दूसरे दिन फिर दूसरा पाठ करें, तीसरे दिन फिर तीसरा और चौथा पाठ करें, 5वें दिन फिर 5वां और 6वां पाठ करें और 7वें दिन 8वां 9वां पाठ करें, 8वें दिन 10वां 11वां पाठ करें और 9वें दिन 12वां 13वां पाठ करें। मैया के 13 पाठ है तो 13 पाठों को ऐसे करना चाहिए। माता रानी की कृपा पाने के लिए उनके 13 पाठ करें। आप फिर एक दिन में पाठ पूरा नहीं कर पाओगे तो आप रोज़ाना ऐसे पाठ करें। बड़ा पाठ है तो उसको पहले एक दिन करें, फिर 2-2 पाठ का नियम बना लें, 2 पाठ रोज़ करने हैं। अगर आपसे पाठ नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहे, इतना टाइम नहीं है तो आप चालीसा पढ़ें। माता रानी की चालीसा अवश्य एक बार पढ़ें, एक बार पढ़ लें तो अच्छा है, नहीं तो वैसे 11 बार पढ़ना चाहिए। माता रानी की चालीसा 11 बार पढ़ने से हमारे घर का वास्तु दोष, कुंडली दोष और जो भी दोष होते हैं, पुत्र दोष, वो सब दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें 11 बार चालीसा पढ़नी चाहिए और 11 बार चालीसा पढ़ना है। और एक काम और करें आप कि एक कुंज का स्रोत्र का पाठ होता है जो महादेव जी ने सिद्ध करके दिया है। मंत्र करें, कोई सा भी एक मंत्र कर लें। कितने सारे मंत्र हैं मैया के, उनमें से जैसे कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, इस मंत्र की आप एक माला रोज़ करें। या फिर ये कर लें सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसको कर लें, एक माला रोज़ इसकी करें। अगर ये ना कर सकें तो और भी मंत्र हैं उनको भी आप कर सकते हो। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और दोष मिटेंगे, पुत्र दोष है वो भी ख़त्म होगा और आपकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करेंगी। आपके घर में जो भी विघ्न आ रहे हैं, शादियों में रुकावट आ रही है, पैसे की रुकावट आ रही है, वो सब दूर होंगी। 9 देवियों में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हो। जैसे कि गाड़ी खरीदना है, आपको कोई मकान लेना है, प्लॉट लेना है या गृह प्रवेश करना है, माता रानी के दिन है, इनमें कोई भी शुभ काम कर सकते हो। आप नया काम डालना है, कोई नई दुकान खरीदनी है, नया दुकान खोलना है, कोई ऑफिस बनानी है, तो इनमें से आप 9 देवियों में कोई भी काम करें, करने से शुभ ही होगा और कभी कोई कष्ट नहीं होगा आपको ये 9 देवियों काम करने से। अब आपको करना क्या है कि कुंज का स्रोत का पाठ करना है। अगर आप में शक्ति है तो आप दोनों टाइम करें। 11 बार कुंज का स्रोत का पाठ करें। अगर ना हो सके तो एक बार रोज़ अवश्य करें। इस पाठ को करने से हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे घर में जो भी कमियां हैं सब दूर होके और सब शांति रहती है। बहुत अच्छा लगता है। माता रानी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। और इस बार माता रानी घोड़े पे सवार होके आ रही हैं तो कुंज का स्रोत्र करने का तो अवश्य ही बनता है, इसको तो अवश्य करना, जिससे कि माता रानी प्रसन्न हो जाएं और हमारे जो विपदा है वो दूर हो जाएं। आपसे विनती है माता रानी मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, ये कहें और कुंज का स्रोत के बाद में फिर क्षमा याचना का करें। उसमें दुर्गा
क्षमा याचना करें और क्षमा याचना करने के बाद माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, मैं आपका 9 दिन का 9 दिन आपको बिठाने का संकल्प ले रही हूँ, अखंड ज्योति जलाने का संकल्प ले रही हूँ। हे माता रानी, मुझे इतनी शक्ति देना, इतना मुझे हिम्मत देना कि मैं आपके ये 9 दिन पूरी श्रद्धा और पूरी भावना से पूरा कर सकूँ। मेरे साथ देना माता रानी, मुझ पर अपनी कृपया बनाए रखना माता रानी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगी। इन 9 देवियों में अगर आप एक चांदी का कलश लें, चांदी के कलश को गंगा जल से भर के और उसके ऊपर एक कटोरी रखें। चांदी की हो तो चांदी की ना हो तो स्टील की। उस स्टील की कटोरी में एक सुपारी और थोड़े से चावल डाल दें, अक्षत डाल दें। उसको कलश को पूरा बना करके, ऐसे कलश जैसे बनाते हैं मैया के लिए, वैसे ही उस कलश को बनाएं। चांदी के लोटे में छोटा सा लोटा लें चांदी का, थोड़ा महंगा उपाय है। थोड़ा सा कलाया बांधें उसमें गले में, और बांध के उसके बाद उसके ऊपर कटोरी रखें। कटोरी में एक सुपारी रख दें, थोड़े से चावल डाल दें। उनको डालने के बाद आप उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में रखें और उसको अपने पूजा स्थान पर, मतलब अपने मंदिर में ही रख दें। कहीं जगह हो तो मंदिर में, जगह ना हो तो मंदिर के आसपास ही रख लें। उसको रखने से आपके घर में धन की कमी है वो पूरी होगी, आपके घर में काम नहीं आ रहे हैं वो भी पूरा होगा, आपके घर में कोई बच्चा नौकरी से रह जाता है, 10-8 नंबरों से रह जाता है, 2-4 नंबरों से रह जाता है, आप बहुत कोशिश करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी रह जाते हो, तो इस कलश को आपको पूर्व उत्तर में रख देना चाहिए। फिर हर महीने उसको रोज दूसरे तीसरे दिन उसमें गंगा जल भरे हुए कलश में जो आपने गंगा जल भरा है, गंगा जल भरना है। उसमें कलश में गंगा जल भर के रखना है। अगर आपने उसमें गंगा जल भरा है तो आपको दूसरे दिन तीसरे दिन उसको चेक करना है कि हमारा गंगा जल कितना रह गया है, और उसमें हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन उसमें गंगा जल परिपूर्ण करना है, मतलब उसको भरते रहना है। और जो कटोरी में चावल और सुपारी रखें आपने, उनको हर महीने उठा के दूसरे नए चावल और नई सुपारी रखनी है। उन जो चावल और सुपारी आपने उठाए हैं उनको ले जा कर के किसी पानी में विसर्जन कर देना है। कलश बनाया है उसको मंदिर में रख कर के आप रोज़ाना एक सांतिया बनाएं। उससे सांतिया बनाने के बाद उसकी पूजन शुरू कर दें, पूजन करना रोज़ शुरू कर दें। तो आपके घर में जो बच्चे हैं आपके नौकरी नहीं लग रहे हैं, नौकरी से रह जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और इधर उधर घूमते रहते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, तो उस कलश की पूजन करने से आपकी ये मनोकामना अवश्य पूरी होगी कि आपके घर में नौकरी लग जाएगी, शुभ काम होने लगेंगे। और अगर आप पे चांदी का कलश नहीं है तो आप एक मिट्टी का कलश लें। मिट्टी के कलश में एक चांदी का सिक्का या टुकड़ा, कोई 1 आने 2 आने का एक टुकड़ा लेकर के उस मिट्टी के कलश में नीचे डाल दें। उसके डालने के बाद उसे चावलों से भर दें। कलश को, मिट्टी के कलश को चावलों से भर दें। चावलों से भरने के बाद उसको एक वाइट कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा लेके उसको ढक दें। ढकने के बाद एक कलाया लें, कलाई से उसको बांध दें। मिट्टी के कलश को सफ़ेद कपड़े से ढकने के बाद कलाई से बांध दें और उसको कहीं ड्राइंग रूम में, जैसे आपका ड्राइंग रूम उत्तर में हो या पश्चिम में हो तो उस दिशा में आप ड्राइंग रूम में उसको रखने के बाद उसको छुपा के रख दें। ड्राइंग रूम में कहीं छुपा के रख दें जो कि आप किसी को दिखे ना वो। और उसका भी चावल हर महीने बदलते रहें और पक्षियों को डाल दें। किसी पेड़ के नीचे डाले आए तो आप उनको चावलों को भी, मिट्टी के कलश के चावलों को भी हर महीने बदलना है। और आपका जो चांदी का सिक्का है उसको निकालें, फिर से उसी में डाल दें और फिर उसमें चावल भर दें। चावल भरने के बाद उसको फिर से सफ़ेद कपड़े से बांधें, कलाई से लपेट के बांध दें और उसको तैयार करके फिर जहाँ आपने रखा था वहीं पर रख दे। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत होगी, आपके बच्चे पढ़ने लगेंगे, आपकी बात मानने लगेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ये समझ लो कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस उपाय को एक बार अवश्य करें। जय माता दी। अब माता रानी की कृपा पाने के लिए आपको क्या करना है, 9 दिनों में माता रानी को 9 फूल चढ़ाएं। लाल कलर के 9 फूल मिल जाएं आपको, गुलाब के फूल मिल जाएं और या फिर आपको से कनेर के फूल में उसके मिल जाएं, गुड़हल के। माता रानी को लाल फूल बहुत प्रिय है, कनेर के उसके गुड़हल के फूल मिल जाएं। गुड़हल के फूल 9 चढ़ाओ, रोज़ सुबह में चढ़ाओ तो फिर सुबह ही चढ़ाने चाहिए। और जैसे सुबह नहीं चढ़ा पा रहे, आपको नहीं मिल पा रहे तो आप शाम को भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन 9 दिनों तक 9 देवियों में 9 रूप देवी मैया पर आप 9 फूल डेली
चढ़ाएं। आप ये नियम बना लो कि मुझे 9 दिन तक मैया पर 9 फूल चढ़ाने हैं लाल कलर के, चाहे गुड़हल का हो, चाहे वो तुम्हारे उसका गुलाब का हो, किसी का भी हो, रेड कलर का होना चाहिए। जय माता दी।